अब तक आपने पढ़ा कि राघव और कृतिका एक शिव मंदिर को देखते हैं और दोनों वहां पूजा करते हैं। कृतिका वहां शिव की स्तुति करने लगती हैं। कृतिका स्तुति पूरी करती हैं, तब एक लड़की उसके पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है। राघव उनके बीच क्या बात हुई उन्हें सुन नहीं पाता है। कृतिका उस लड़की से बात करने के बाद राघव के पास वापस आती हैं और उसे बताती हैं कि उसकी सहेली आ गई, वो उसके साथ घर चले जाएगी। राघव उसे घर छोड़ने का कहता है लेकिन कृतिका उसे मना कर देती हैं। अब आगे कृतिका उस लड़की के साथ आगे जा रही होती है। राघव पीछे खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा होता है। कृतिका जब तक राघव को दिखना बंद नहीं हो गई जब तक वो उसे देखता ही रहता है। वो भी वापस जाने लगता तब एकदम से याद आता है कि उसने कृतिका के रहने के स्थान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, वो उससे उसके बिना उससे कैसे मिलेगा। वो वापस भागता हुआ कृतिका के जाने की दिशा में जोर लगा के तेजी से जाता है, लेकिन काफ़ी खोज करने के बाद भी कृतिका के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। वो आसपास के गांव में भी उसके नाम से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी सफल परिणाम प्राप्त नहीं होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, उसे वैशाली की भी याद आती है, लेकिन वो सोचता है कि जब से कृतिका मिली है वो वैशाली और अपने अन्य सभी मुख्य कार्यों को लगभग भूल गया। वो सोचता है कि वो अब अंतिम प्रयास करेगा, यदि उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा तो वो वापस लौट जाएगा। राघव कृतिका के साथ बिताए पलों को याद करता हुआ उसे आसपास चारों तरफ ढूंढता रहता है। हर मोड़ पे तेरा नाम पुकारा, हर चेहरे में तुझको ढूंढा मैंने, भीड़ में भी तन्हा रह गया हूँ, खुद से ही हर दिन टूटा मैंने, तेरे कदमों की आहट सुनूं मैं, पर ये शहर तो चुप सा रहता है, तेरी हंसी की एक झलक को दिल आज भी तरसा रहता है। कहाँ हो तुम, बोलो ना साजना, ये दिल तेरे बिना रोता है, हर रात तेरे ख्वाबों में जागूं, हर सवेरा तुझको खोता है, तेरी चूड़ियों की खनक ढूंढी, सूनी गलियों की धूप में, तेरी परछाई तक ना मिली, इन टूटी फूटी सी उम्मीदों में। वो चाय की दुकान, वो बारिश, जहां हाथों में हाथ थे कभी, आज वही पल सवाल बनकर पूछते हैं, गलती क्या थी मेरी। कहाँ हो तुम, बोलो ना साजना, हर दुआ अधूरी लगती है, तेरे बिना ये सांसें भी अब किसी सजा सी लगती हैं। अगर खफा हो तो कह दो मुझसे, मैं खुद को ही बदल डालूं, पर यूं खामोशी में खो जाना, ये दर्द मैं कैसे संभालूं। मैं हर मंदिर हर चौखट आया तेरे नाम की शमा जलाने, पर किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया तेरी राहों से मुझे हटाने। कहाँ हो तुम, मेरी दुनिया बिन तेरे सब वीरान सा है, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तूने कहा था इंतज़ार करना है। अगर कभी ये गीत सुनो तुम, तो लौट आना एक पल के लिए, क्योंकि कोई आज भी जिंदा है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने के बाद भी जब राघव को कृतिका का पता नहीं चलता तो वो एक जगह आकर निराशा में बैठा होता है। वहाँ एक दो लोग वहाँ के राजा के यहाँ अगले माह होने वाले स्वयंवर की बातें कर रहे थे। तभी राघव आगे कुछ सुन पाता उससे पहले उसे उसके पिता का संदेश लेकर आया हुआ कबूतर उसे दिखाई देता है। वो जल्दी से संदेश लेकर देखता है तो उसके पिता ने उसे जैसे ही संदेश मिले तुरंत आश्रम आने को कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है।
आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।